ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, चौथा अध्याय, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। इसके श्लोक संख्या 25 पे चर्चा करेंगे। 24 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे लास्ट टाइम। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो इसमें भगवान वो दिव्य ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है उसके बारे में बता रहे हैं। जिस जिस ज्ञान की अवस्था में स्थित होकर के कोई व्यक्ति जब कार्य करता है तो वो जो है स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, आध्यात्मिक गति को प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो वैसा कौन सा ज्ञान है? तो स्पष्ट रूप में वो ज्ञान है कृष्ण कॉन्शियस होकर के करना। हाँ, यानी कृष्ण इस ज्ञान पे स्थित होकर के कार्य करना कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, मैं उनका नित्य सनातन दास हूँ। और इसको सदैव हर क्षण ध्यान रख करके जो कार्य करता है, यानी निश्चित रूप में फिर वो कार्य भी करेगा तो भगवान के लिए ही करेगा, भगवान के ही सेवा के लिए करेगा। तो इस प्रकार से वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो जाता है। हाँ। लेकिन ये जो स्टेज है, ये इस स्थिति पे, इस स्तर तक, ये तो परफेक्ट ज्ञान है, जो है पूर्ण ज्ञान है। और ज्ञान की समाप्ति है, इसको वेदांत बोला जाता है। इसलिए इसलिए वेदांत मतलब भागवत है। भागवत का जो ज्ञान है, भागवत मतलब भगवान कृष्ण से संबंधित अगर हो गया जो, तो वो वेदांत है, वेदों का अंत है, यानी ज्ञान की चरम सीमा है। लेकिन इस ज्ञान तक हर कोई जो है, हर कोई इस स्थिति पे होता नहीं है। तो कैसे वो आगे बढ़ता है इस ज्ञान की अवस्था में? तो धीरे धीरे और अलग अलग प्रकार के लोग कैसे जो है कर्म करते हैं, उसका वर्णन अब आगे भगवान करने वाले हैं। हाँ। तो ये जो 25 नंबर श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, दैवम एवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मागनावपरे यज्ञम यज्ञेन एव जुह्वति। Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them, and some offer sacrifices in the fire of the Supreme Brahman. हाँ, तो तो कुछ योगी होते हैं। योगी मतलब जो अपने आप को अभी आध्यात्मिक जीवन से या ब्रह्म से अपने आप को अभी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको योगी कहा जाता है। और जो केवल इस अपनी इंद्रिय तृप्ति को ही तृप्त करने के लिए लगे रहते हैं, तो वो भोगी कहलाते हैं। भोगी, योगी। और भोगी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो कि अपने मनमाने तरीके से पाप में कर्म करते हुए भोग करते हैं, और दूसरे होते हैं जो कि कर्मकांडीय तरीके से, यानी शास्त्र विधि अनुसार करते हैं, पुण्य कर्म करके करते हैं। लेकिन इन दोनों के ही परे, इन दोनों के ऊपर बोल सकते हैं, परे तो एक्चुअली में वो होते हैं जो पूर्ण रूप से योग होते हैं, भगवान के साथ जिनका पूर्ण रूप से योग हो जाता है। हाँ, यानी जो भगवान के भक्त होते हैं वो परे हो जाते हैं। लेकिन जो इनके ऊपर है, भोगियों के ऊपर है, वो योगी कहलाते हैं। वो अब इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करते, वो धीरे धीरे ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे कुछ योगी होते हैं जो कि देवताओं का पूजा करते हैं अलग अलग प्रकार के यज्ञ को के माध्यम से। अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। ब्रह्म योग अग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्यति। और सम ऑफर सेक्रीफाइसेस इन द फायर ऑफ सुप्रीम ब्रह्मन। तो कुछ जो परम ब्रह्म है उनके लिए यज्ञ करते हैं, उनके लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये दोनों में क्या अंतर है बताया एज डिस्क्राइब एबव।
A person engaged in discharging duties in Krishna consciousness is called a perfect yogi or a first class mystic. But there are others also who perform similar sacrifices in the worship of demigods, and still others who sacrifice to the Supreme Brahman or the impersonal feature of the Supreme Lord. So there are different kinds of sacrifices in terms of different categories. Such different categories of sacrifice by different types of performers only superficially demark varieties of sacrifice. Actually, sacrifice means to satisfy the Supreme Lord, Vishnu, who is also known as Yajna. तो जैसा ऑलरेडी चर्चा किया गया, बताया गया कि परफेक्ट फर्स्ट क्लास योगी तो वो है जो डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, पिछले 4-5 श्लोकों में हम ये ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि उसके सारे फिर ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, वो आध्यात्मिक जगत को ही प्राप्त कर लेता है और वो समग्रम प्रविलीयते, पूरी तरह से उसकी चेतना आध्यात्मिक हो जाती है। कृत्वापि न निबध्यते, कार्य करते हुए भी बंधन में नहीं फंसता है। हाँ, कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम, पर कर्म करेगा लेकिन फिर भी कोई पाप नहीं प्राप्त करता है। नैव किंचित करोति सः, तो उस हर प्रकार कर्मणि अभिप्रवृत्त हो अपनी नैव किंचित करोति सः, हर प्रकार के कर्म को करते हुए भी किसी भी प्रकार के कर्म को ना करने के बराबर है। तो ये लगभग यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता तमाहु, तो 19 नंबर श्लोक से लेकर के लगभग 5-6 श्लोकों में भगवान बड़े अच्छे ढंग से ये वर्णन कर चुके हैं कि जो फर्स्ट क्लास परफेक्ट योगी है वो कौन होता है, उसके क्या उसकी चेतना होती है और वो किस गति को प्राप्त करता है। हाँ, तो ये हमने चर्चा किया कि वो वास्तव में एक परफेक्ट योगी होता है जो कि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, या सरल शब्दों में बोले कृष्ण का जो शुद्ध भक्त होता है वो परफेक्ट योगी होता है। तो वो उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है काया मनसा वाचा से, तो वो उसके बंधन में नहीं फंसता है, वो दिव्य आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। लेकिन अब योगियों में भी हर कोई पूर्ण रूप से परफेक्ट योगी नहीं होता है। तो कुछ होते हैं जो कि देवताओं के लिए सेक्रीफाइस करते हैं इस भौतिक जगत में रह करके, और कुछ होते हैं जो ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं, ज्ञान मार्ग को अपना करके जो निराकार ब्रह्म ज्योति है उसके लिए यज्ञ करता है। हाँ। तो यज्ञ मतलब यहाँ पे ये नहीं समझना चाहिए कि हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा करना ही यज्ञ कहलाता है। ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। यज्ञ का अर्थ जो है लोग गलत समझते हैं। यज्ञ का मतलब होता है कि वैसे तो यज्ञ मतलब जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि फैक्चुअली सेक्रीफाइस मीन्स टू सेटिस्फाई लॉर्ड विष्णु। ये तो यज्ञ का वास्तविक मीनिंग है। वास्तविक अर्थ यज्ञ का क्या है कि भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के लिए ही कार्य करना वही यज्ञ है। तो वो जो है वो भक्त लोग करते हैं, और इसलिए जो भक्त होते हैं वही परफेक्ट यज्ञ करने वाले होते हैं, परफेक्ट सेक्रीफाइस परफॉर्मर ऑफ सेक्रीफाइस होते हैं, और इसलिए परफेक्ट योगी भी होते हैं। लेकिन भगवान इस श्लोक में अन्य प्रकार के कुछ लोगों का भी वर्णन कर रहे हैं जिनको यज्ञ करने की कैटेगरी में डाला गया है। तो क्योंकि वो भी भले ही देवताओं का करते हैं या जो ज्ञानी होते हैं वो निराकार ब्रह्म ज्योति के लिए यज्ञ करते हैं, तो वो भी तो आखिरकार भगवान का ही अंश है। देवता भी भगवान के अंश होते हैं और निराकार ब्रह्म भी भगवान का ही एक एस्पेक्ट है ना, इम्पर्सनल एस्पेक्ट, जो कि पूर्ण नहीं है, आंशिक आंशिक है, आंशिक है, आंशिक अभिव्यक्ति है भगवान परम सत्य की, परम ब्रह्म की। लेकिन वो भी है, तो इसलिए उनके द्वारा भी जो यज्ञ किया जाता है हालांकि परिपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ मात्रा में तो प्रगति है, इसलिए उसको भी यज्ञ की कैटेगरी में डाला गया है। तो यज्ञ का मतलब होता है कि कोई शास्त्र विधि के अनुसार कोई आध्यात्मिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसको उस ब्रह्म ब्रह्म को प्राप्ति के लिए कुछ कार्य करता है, साधन करता है, या तपस्या करता है, या कुछ व्रत पालन करता है, या कुछ चीज़ों का त्याग करता है, सांसारिक भोग वासनाओं को त्याग करता है। तो ये जो भी मेथड्स हैं, विधियां हैं शास्त्रों के अनुसार, जो किसी न किसी हायर यानी उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो उसको यज्ञ बोला जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक लक्ष्य तो है भगवान विष्णु के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना। इसलिए जो उनको प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति शास्त्र विधि अनुसार जो भी साधन या विधि विधान का पालन करता है वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहलाता है। लेकिन अन्य
भगवान बोल रहे हैं दैवम एव अपरे यज्ञम, लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे यज्ञ भी करते हैं, यानी कुछ निम्न स्तर के आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करने के लिए भी यज्ञ करते हैं। तो उसमें से एक कैटेगरी है जो देवताओं के लिए करते हैं, और दूसरा कैटेगरी है जो ज्ञानी लोग के लिए है। तो वो लोग निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए करते हैं। बट फैक्चुअली सेक्रीफाइस मीन्स टू सेटिस्फाई लॉर्ड विष्णु हु इज ऑल्सो नोन एज यज्ञ। तो यज्ञ भगवान विष्णु का ही नाम भी है यज्ञ। So all the different varieties of sacrifices can be placed within two primary divisions, namely sacrifice of worldly possessions and sacrifice in pursuit of transcendental knowledge. सो ये यज्ञ करने की दो प्रकार की विधियां हैं बताई गई हैं। Those who are in Krishna consciousness sacrifice all material possessions for the satisfaction of Lord, Supreme Lord, while others who want some temporary material happiness sacrifice their material possessions to satisfy demigods such as Indra, the sun god, etc. And others who are impersonalists sacrifice their identity by merging into the existence of impersonal Brahman. The demigods are powerful living entities appointed by the Supreme Lord for the maintenance and supervision of all material functions like the heating, watering, and lighting of the universe. Those who are interested in material benefits worship the demigods by various sacrifices according to Vedic rituals. They are called Bahu Ishwarvadi, or believers in many gods. But others who worship the impersonal feature of the Absolute Truth and regard the forms of the demigods as temporary, sacrifice their individual selves in the supreme fire and thus end their individual existence by merging into the existence of the Supreme. Such impersonalists sacrifice their time in philosophical speculation to understand the transcendental nature of the Supreme. तो अभी ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, आप ध्यान से सुनेंगे तभी थोड़ा सा समझ पाएंगे, ग्रैस्प कर पाएंगे। उसके बाद भी इसको भूलने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं समझने का। तो आप लोग कृपा करके ध्यान से सुनते जाइए। ये ये भी महत्वपूर्ण है। यज्ञ के बारे में बताया जा रहा है। तो यज्ञ क्या है, अभी तक हम लोग चर्चा कर ली है कि यज्ञ का मतलब केवल ये नहीं है कि हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा करना, जैसा लोग सोचते हैं। यज्ञ मतलब हर वो कार्य, हर वो विधि विधान, हाँ, जैसे अभी हम लोग जो कर रहे हैं, तो ये भी यज्ञ है। हम लोग डेली जो है ऑनलाइन यज्ञ करते हैं ये भी यज्ञ है, और ये परफेक्ट यज्ञ है वास्तव में। ये सबसे परफेक्ट यज्ञ है, क्योंकि श्रवण कीर्तन, तो भगवान कृष्ण का गुणगान करना वो यज्ञ है। और आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग भी यज्ञ कर रहे हैं। अगर सुन रहे होंगे तो, नहीं सुन रहे होंगे तो फिर उसी यज्ञ की तरह हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हवन कुंड वाला एग्जांपल ले लेते हैं, आप ग्राफिकल तरीके से समझ पाए। जैसे कुंड रखा है और सुहा सुहा करने की जब बारी आई तो कुंड में ना फेंक करके घी ले करके जो बाहर यजमान लोग बैठे हैं तो उनके मुंह में फेंक रहे हैं अग्नि में ना फेंक करके स्वाहा का जो है मंत्र, वो स्वाहा जैसे आता है तो बाहर फेंक रहे हैं। तो उस यज्ञ का फिर उतना क्या लाभ होगा आप समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये कान जो है यज्ञ कुंड है, ये यज्ञ कुंड की तरह दिख भी रहा है ना, देखिए बनाया भगवान ने, बढ़िया बनाया है, यज्ञ कुंड की तरह ही है। और जो शब्द ध्वनि है, आध्यात्मिक शब्द ध्वनि है, चाहे या चाहे हरे कृष्ण महामंत्र हो या कृष्ण का कथा गुणगान होता है, तो जो आध्यात्मिक शब्द ध्वनि आती है मुंह से, वो है, वो घी की तरह है। हाँ। तो और जो फायर क्या है फिर, फायर है आपकी इंटेंसिटी, कितनी तीव्रता से आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, कितनी तीव्रता से सुन रहे हैं, वो फायर है। तो अगर जो जितना तीव्र है उसका फायर उतना, कुंड में बढ़िया फायर उतना तेज से जल रहा है। तो इस प्रकार से जैसे ही जाएगा और यज्ञ संपन्न हो जाएगा, और जो रिजल्ट है, फल है, वो प्राप्त कर सकता है। फल क्या मिलेगा, कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर क्या हो कर रहे हैं कि कुंड के अंदर ही नहीं जा रहा है यज्ञ की सामग्री, तो फिर यज्ञ कैसे संपन्न होगा। इसलिए ध्यान से सुनते जाइए। खैर एनीवे, तो मेन चीज हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यज्ञ जो होता है, यज्ञ का मतलब है किसी भी प्रकार का कार्य करना। जैसे हम यहाँ पे भी कथा श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, ये भी कृष्ण के लिए कार्य हुआ, तो कृष्ण के लिए परफेक्ट यज्ञ हुआ। तो इसी प्रकार से कोई भक्त हो सकता है, कोई सेवा कर रहा हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो वो भी यज्ञ है। तो कृष्ण के लिए करना वो यज्ञ है, मूल रूप से वास्तविक यज्ञ उसको बोलते हैं। लेकिन यज्ञ के अलग अलग स्तर हैं। जो अपूर्ण यज्ञ है, जैसे देवताओं के लिए भी कोई कार्य करता है, कुछ तपस्या करता है, कुछ अपने मटेरियल पोजिशंस, भौतिक जो संपत्ति होती है उसको इस्तेमाल करके देवताओं के लिए बहुत कुछ करता है।
तो उसको भी यज्ञ की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन वो पार्शियल है, आंशिक है, कंप्लीट नहीं है। और उसमें भी दो कैटेगरी होती है। एक तो ये हो सकती है कि व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बिना किसी भौतिक इच्छा के देवताओं के लिए कुछ यज्ञ कर रहा है। और दूसरी होती है कि कोई व्यक्ति यज्ञ करता है कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, तो वो तो इम्प्योर यज्ञ कहलाता है। हाँ, वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध यज्ञ है। जो लोग अपने मटेरियल पोजेशंस का सेक्रीफाइस करते हैं, भौतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके देवताओं के लिए यज्ञ इस प्रकार से करते हैं ताकि वो कुछ भौतिक लाभ और ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकें, तो ये अशुद्ध यज्ञ कहलाता है। लेकिन शुद्ध यज्ञ वो होता है कि जो व्यक्ति किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं करता है, और वो उसकी पूर्णता तब होती है जब वो फाइनली कृष्ण के लिए आके कार्य करता है। तो ये तो हो गया देवताओं के लिए और कृष्ण के लिए। और फिर एक कैटेगरी है, तो जो देवताओं के लिए या भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, तो वो उसमें अपने जो मटेरियल पोजेशंस हैं, मतलब वो उनके पास जो संसाधन होते हैं, हाँ, जैसे पैसा हो गया, धन संपत्ति हो गई, या शरीर हो गया, इंद्रियां हो गई, तो इन सब का इस्तेमाल करता है व्यक्ति भगवान को या देवताओं को के संतुष्टि के लिए कार्य करके। एक ये कैटेगरी होती है। और दूसरी कैटेगरी होती है निराकारवादी। वो लोग अपने अस्तित्व को ही सेक्रीफाइस कर देते हैं यज्ञ में। अब वो इस प्रकार से कैसे करते हैं, उसमें उसके लिए वो अपना समय को सेक्रीफाइस करते हैं, समय का इस्तेमाल करते हैं दार्शनिक विचार विमर्श करके, वेदांत पढ़ के, उपनिषद पढ़ के, उस पर दार्शनिक रूप से चिंतन करके अपने अस्तित्व को खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो लोग यज्ञ करते हैं। हाँ, तो ये सब महत्वपूर्ण है, भगवान इसलिए बता रहे हैं एक अलग अलग कैटेगरी के यज्ञ के बारे में, ताकि फाइनली भगवान ये एस्टेब्लिश करेंगे कि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करने वाला व्यक्ति है वो मेरा भक्त है। ये भगवान का मेन उद्देश्य है। लेकिन भगवान ये वर्णन कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं फाइनली अल्टीमेटली यज्ञ ही करते हैं। यज्ञ मतलब विष्णु के, कृष्ण के लिए ही करते हैं। लेकिन कोई लोग पूर्ण रूप से करते हैं, कुछ लोग आंशिक रूप से करते हैं, और कुछ लोग आंशिक रूप में भी करते हैं तो उसमें जो है दूषित चेतना से करते हैं, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं, और कुछ लोग अपने अस्तित्व को ही खत्म करने के लिए कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। So impersonally sacrifice their time in philosophical speculation to understand the transcendental nature of the Supreme. In other words, the fruity workers sacrifice their material possessions for material enjoyment, whereas the impersonally sacrifices his material designations with a view to merging into the existence of the Supreme. For the impersonalist, the fire altar of sacrifice is the Supreme Brahman, and the offering is the self being consumed by the fire of Brahman. The Krishna conscious person, like Arjuna, however, sacrifices everything for the satisfaction of Krishna, and thus all his material possessions as well as his own self, everything is sacrificed for Krishna. Thus, he is the first class yogi, but he does not lose his individual existence. ये फाइनल है। प्रभुपाद जी तो हालांकि तात्पर्य में कंक्लूड भी कर दिए। यही सुंदरता है। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ के, ये कठिन से कठिन श्लोक हैं, इनको समझ पाना आसान हो जा रहा है। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान तो अभी जैसे श्लोक में इतना ही बोले कि कुछ लोग होते हैं जो देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। अब वो देवताओं के लिए यज्ञ करने में कौन सी यज्ञ की सामग्री इस्तेमाल करते हैं, और क्या क्या या क्या सेक्रीफाइस करते हैं, और वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये सब इस श्लोक में वर्णन नहीं है, वो आगे आएगा। हाँ, ये वो भी भगवान जो है हिंट रूप में दे रहे हैं, इसलिए कोडेड फॉर्म में है भाई। ये बताने की जरूरत नहीं है, भगवान ये बोल दिया इतना कि दैवम एव अपरे यज्ञम, कुछ लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। तो ये अंडरस्टूड है, जो बुद्धिमान लोग होते थे वो समझ जाते थे कि फिर वो किस किस कैटेगरी के लोग होंगे जो क्या क्या सेक्रीफाइस करके और क्या फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो लेकिन प्रभुपाद जी हम सब के लाभ के लिए बड़े सरल भाषा में सब मेंशन कर दिए तात्पर्य में कि ये जो दैवम एवा परे यज्ञम है, देवताओं के लिए जो यज्ञ करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और क्या सेक्रीफाइस करते हैं, क्या फल प्राप्त करना चाहते हैं, और वो यज्ञ कितना पूर्ण होता है या अपूर्ण होता है, ये सब पूरा प्रभुपाद जी कृपा करके बता दिए। फिर और फिर ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञ नाम पूज्यवती, जो निराकारवादी होते हैं वो भी कर रहे हैं यज्ञ, तो उनका भी। तो फाइनली लेकिन प्रभुपाद जी कंक्लूजन दे रहे हैं, द कृष्णा कॉन्शियस पर्सन लाइक अर्जुन, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है जैसे अर्जुन है, तो वो अपने सब कुछ यज्ञ में निछावर कर देता है कृष्ण के संतुष्टि के लिए, क्योंकि वो खुद के कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहता है।
और क्योंकि वो निरंतर कृष्ण के लिए यज्ञ करना चाहते हैं, यज्ञ मतलब कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने अस्तित्व को कभी खोता नहीं। बाकी जितने भी लोग हैं जो देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं या जो निराकारवादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, वो जो भी यज्ञ करते हैं, तो उन वो वास्तव में कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उनका यज्ञ का शुरुआत होता है और अंत हो जाता है। हाँ, जो निराकारवादी हैं, मायावादी हैं, वो भी कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वो भौतिक लाभ नहीं चाहते हैं। इतने तो कम से कम वो लोग जो है एलिवेटेड होते हैं, इतने तो उन्नत होते हैं वो लोग कि वो भौतिक लाभ नहीं पाना चाहते हैं। लेकिन वो भी एक लाभ पाना चाहते हैं, क्या? वो भगवान में जाकर के विलीन होना चाहते हैं, भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उनके भी यज्ञ का अंत होता है। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन होता है, वो उसका यज्ञ हमेशा चलता है, इसलिए वो फर्स्ट क्लास से योगी कहलाता है और अपने कभी अस्तित्व को नष्ट नहीं करता है। इस प्रकार से इस श्लोक में ये चर्चा की। अब आगे ये अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ करने वाले उनके बारे में भी बता रहे हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयम्याग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति। Some, the unadulterated brahmacharis, sacrifice the hearing process and the senses in the fire of mental control. And others, the regulated householders, sacrifice the objects of the senses in the fire of the senses. ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि अलग अलग प्रकार के, पहले पिछले श्लोक में तो भगवान कैटेगरी बताए कि क्या लाभ, किस प्रकार का लाभ या किस प्रकार का उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसके अनुसार तीन कैटेगरी बताई यज्ञ करने वालों की। हाँ, एक तो भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, दूसरे हुए जो भौतिक जगत से मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, ब्रह्म में जाके विलीन होने वाले, और तीसरे हैं जो ना ना तो भौतिक जगत से लाभ चाहिए ना तो भौतिक जगत से मुक्ति चाहिए, वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा के रूप में करना चाहते हैं। तो ये तीन प्रकार के यज्ञ रिजल्ट ओरिएंटेड बताए, क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उस दृष्टिकोण से पिछले श्लोक में भगवान बताए। अब भगवान बता रहे हैं कि ये तीनों प्रकार के कैटेगरी के लोग हो सकते हैं अलग अलग आश्रम में। अब आश्रम के हिसाब से बता रहे हैं कि कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, तो ब्रह्मचारी किस प्रकार से यज्ञ करता है और गृहस्थ किस प्रकार से यज्ञ करता है। तो ये डिवीजन बता रहे हैं, हाँ, यज्ञ करने वालों में, है ना। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, जैसे ऐसा समझ लीजिए कि कोई स्कूल है कि किसी क्लास के स्टूडेंट्स का डिवीजन करना है, कैटेगरी बनाना है। तो एक कैटेगरी बनाई जा सकती है उनके उसके हिसाब से कि कौन लड़का है कौन लड़की है, तो इस प्रकार से दो कैटेगरी हो जाएगी। तो बोलेंगे कि इस क्लास में दो प्रकार के विद्यार्थी हैं, इतने लड़के हैं और इतनी लड़कियां हैं। फिर दूसरा कैटेगरी कोई बना सकता है उनके जो है एज के अनुसार, कि इस क्लास में 10 साल की उम्र के इतने बच्चे हैं, 11 साल की उम्र के इतने बच्चे हैं, 12 साल की उम्र के इतने बच्चे हैं। तो ये तीन कैटेगरी बन गई। फिर कोई कैटेगरी बना सकता है कि वो कौन से स्थान के हैं, तो तीन चार स्थान बता दिए, इस स्थान से 10 बच्चे हैं, इस स्थान से 15 बच्चे हैं, तो ऐसी कैटेगरी। तो भगवान इस प्रकार से ये एक दूसरा कैटेगरी बता रहे हैं यज्ञ करने वालों में। तो उसमें आश्रम की कैटेगरी लिए हैं। तो पहला है जो अनअडल्टरेटेड ब्रह्मचारी, वो किस प्रकार से यज्ञ करते हैं और गृहस्थ किस प्रकार से यज्ञ करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द फोर डिविजन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, namely brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyasis, are all meant to become perfect yogis or transcendentalists. तो आश्रम का उद्देश्य ही है, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो और सन्यासी हो, ये सब आश्रम कहलाते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम। आश्रम का मतलब होता है जहाँ पे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुछ श्रम किया जाता हो, तपस्या किया जाता हो, उसको आश्रम बोलते हैं। और ये चारों ही आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं, उनका लक्ष्य एक ही है, वो है परफेक्ट योगी बनना या परफेक्ट आध्यात्मवादी बनना। परफेक्ट योगी मतलब कृष्ण का विशुद्ध भक्त बनना, ये बनना ये लक्ष्य है। लेकिन अब अपनी आश्रम की अलग अलग, आश्रम में रहने के कारण उनके तरीके अलग अलग हैं। जो परफेक्ट योगी या परफेक्ट भक्त बनने के या परफेक्ट योगी बनने के जो तरीके हैं ब्रह्मचारी के लिए, जो गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ के लिए, सन्यासी के लिए, वो अलग अलग रूल्स रेगुलेशन अलग अलग हो सकते हैं, कुछ कॉमन होंगे, हाँ, लेकिन कुछ अलग अलग होते हैं।
Since human life is not meant for our enjoying sense gratification like animals, the four orders of human life are so arranged that one may become perfect in spiritual life. The brahmacharis or students under the care of a bona fide spiritual master control the mind by abstaining from sense gratification. A brahmachari hears only words concerning Krishna consciousness. Hearing is the basic principle for understanding, and therefore the pure brahmachari engages fully in Harer Namanu Kirtanam, chanting and hearing the glories of the Lord. He restrains himself from the vibrations of material sounds, and his hearing is engaged in the transcendental sound vibration of Hare Krishna, Hare Krishna. Similarly, the householders who have some license for sense gratification perform such acts with great restraint. Sex life, intoxication, and meat eating are general tendencies of human society, but a regulated householder does not indulge in unrestricted sex life and other sense gratification. Marriage on the principles of religious life is therefore current in all civilized human society because that is the way for restricted sex life. This restricted unattached sex life is also kind of yajna because the restricted householder sacrifices his general tendency towards sense gratification for higher transcendental life. तो मुख्य उद्देश्य चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, वो कृष्णा कॉन्शियस बनना है, कृष्ण भावना भावित बनना है, वही परफेक्ट योगी कहलाता है। तो इस प्रकार का परफेक्ट योगी बनने के लिए जो ब्रह्मचारी होता है, तो वो तो इंद्रिय तृप्ति से पूर्ण रूप से अलग होता है। इंद्रिय तृप्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ क्या है कि वो अपने कर्ण से केवल कृष्ण से संबंधित वार्ताएं को सुनता है, कृष्ण का नाम ही सुनता है, और जीवा से केवल कृष्ण के बारे में ही बात करेगा, कृष्ण का नाम करेगा 24 आवर्स। तो अपनी समस्त इंद्रियों का इस्तेमाल केवल कृष्ण से संबंधित कार्यों के लिए ही करता है। ये ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ होता है। हियरिंग प्रोसेस स्पेशली श्रवणम बताया गया है, गुरु के मार्गदर्शन में रह करके। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके उनके लिए भी ये है, हियरिंग प्रोसेस यज्ञ है उनके लिए। लेकिन उनके लिए जो इंद्र तृप्ति की कुछ चीजें हैं, उसको रेगुलेटेड वे में प्रदान किया गया है। तो रेगुलेटेड यानी नियंत्रित तरीके से कुछ इंद्र तृप्ति का छूट दिया गया है, जिसको वो शास्त्र विधि अनुसार नियंत्रित तरीके से अगर करते हैं तो वो भी यज्ञ में काउंट हो जाता है। वो फिर इंद्र तृप्ति या पाप या जानवर की तरह जीवन जीने के जैसा नहीं माना जाता है। इसलिए यहाँ पे वर्णन है कि ऐसे जो रेगुलेटेड हाउस होल्डर्स होते हैं, जो कि आ, जो गृहस्थ आश्रम जिसको बोला जाता है, रेगुलेटेड हाउस होल्डर्स मतलब जो गृहस्थ आश्रम के होते हैं, तो वो अपने इंद्रियों का इस्तेमाल केवल कृष्ण की सेवा के लिए जितना अनिवार्य, जितना जरूरत है उतना करते हैं, उतने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं। तो वो भी एक प्रकार के यज्ञ में माना जाता है। इसके बारे में भगवान कृष्ण आगे भी बोलेंगे, धर्म अविरुद्धो कामवस्मि भरतर्षभ, इस प्रकार से। ओके, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी वक्त कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मुझे पता नहीं आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, ये कुछ कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंड। प्रभु जी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि कलयुग में युग धर्म में हरि नाम संकीर्तन। यस। तो प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हरि नाम जप और हरि नाम संकीर्तन का सेम प्रभाव है, दोनों ही करने हैं? जैसे कई लोग होते हैं वो हरि नाम संकीर्तन में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, उनके पास मौका नहीं है, अगर वो सिर्फ जप करते हैं तो उसका सेम प्रभाव होगा? ये सेम प्रभाव है। हरिनाम जप मेन प्रिंसिपल क्या है, भगवान के नाम का जप और कीर्तन होना चाहिए। तो जप जप से क्या होता है कि जो व्यक्ति जप करता है उसी को लाभ मिलता है। लेकिन संकीर्तन जब करते हैं तो संकीर्तन का मुख्य प्रयोजन है कि संकीर्तन जोर से होता है और अन्य लोग, कई लोग सुनते हैं, तो अन्य लोगों को भी लाभ देने के लिए संकीर्तन भी इसलिए अनिवार्य है, वो भी जरूरत होता है। लेकिन एज फार एज पर्सनल सेल्फ इज कंसर्न, खुद का हमारा बारे में अगर बात करें, तो हरिनाम जप करने मात्र से भी हमको पूर्ण लाभ मिलता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। थैंक यू प्रभु। ओके ओके, हरे कृष्ण।